finally, the moment that we all have been waiting for since long, eagerly. आज हमारे सामने एक ऐसी महान विशेष आत्मा है जिनके त्याग, तपस्या, सेवा की गाथा बहुत श्रेष्ठ है, बहुत पूज्य है। जैसे हर कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमारे लाइफ का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड राजयोग की विद्या, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ट्रैक है जिस पे चल के हमारे जीवन रूपी गाड़ी अपनी श्रेष्ठ मंजिल पर पहुंच सकती है। तो आज हम सभी को ठिकाने पर पहुंचाने के लिए, एक सुंदर दिशा की ओर ले जाने के लिए हम नम्र निवेदन करेंगे आदरणीय ब्रह्मा कुमार भ्राता राजयोगी ईडी गिरीश भाई एक डायनामिक मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, अ वेरी कॉम्पिटेंट लव ट्रेनर, एक लाइफ कोच है जिनके पास 25 वर्षों का रिच एक्सपीरियंस है। ब्रह्मा कुमारी से पिछले 25 सालों से जुड़े हुए हैं। ऐसे दिखने में बहुत यंग लगते हैं, पर इनके जो अनुभव है वो बहुत गहरे है, विशेष है, जिनसे अभी हम रूबरू होंगे। You have served as a Rotaract president and is now a Rotarian. आपने साइको न्यूरोबिक्स में PGDM किया हुआ है। आपने मार्केटिंग एंड फाइनेंस में भी MBA किया हुआ है। आपने कई ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, IIT मद्रास, रुड़की, पटना, JNU, टाटा मोटर्स, LNT, इंडियन आर्मी, एक्सेट्रा। आप सभी को जान के वंडर लगेगा कि इनका बायोडाटा ही 6 पेजेस का है। तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज कैसे अनुभवों की खान आज हमारे बीच में है। मैं रीटा बहन से निवेदन करूंगी कि गिरीश भाई का स्वागत फूलों के द्वारा हम सब की ओर से करें। एक आदर्श कुमार, एक आदर्श व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी धारणाओं द्वारा, अपनी मर्यादाओं द्वारा, नियमों द्वारा अपना जीवन बनाकर कईयों का जीवन बनाया हुआ है। तो एक एग्जाम्पलरी फिगर, एक वंडरफुल इंस्पिरेशन हम सभी के बीच में गिरीश भाई। आज रीटा बहन भी हम सभी के सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, उनके मदर, जो आज सेंटर से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। तो सच में कमाल है ऐसी माता, विशेषताओं की खान। थैंक यू। नहीं होता, इतनी हिम्मत मुझे सिर्फ आप लोग से मिली है और वो सब बाबा की शक्ति है। ओम शांति। मैं चाहूंगा कि आप इस शब्द का उच्चारण करें। वांट यू टू रिपीट दिस वर्ड, ओम शांति। बहुत प्यार से कहिए, थोड़ा मुस्कुरा कर कहिए, थोड़ा जोश से कहिए। फैंटास्टिक। नमस्ते। हाथ कौन जोड़ेगा? बाजू वाले। नमस्ते। गुड इवनिंग। इज योर इवनिंग गुड? फैंटास्टिक। हरीश भाई का इतना कामों को, मन को, सब चीजों को सूट करने का इतना सुंदर संगीत, हमारी सिस्टर का इतना ब्यूटीफुल डांस, और हमने फिजिकल योगा एक्सरसाइज किया। 2 ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हमने सुना। इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है।
to make an evening absolutely wonderful and special. मुझे बहुत खुशी है कि जो भारत का प्राचीन युग है, जिसे हम योग कहें और उसमें भी विशेष जो परमात्मा सिखाते हैं उसे हम राजयोग कहते हैं, वो आज एक बहुत लेटेस्ट मॉडल के रूप में या एक लेटेस्ट टेक्निक के रूप में वापस आज हम उसको स्वीकार करें। जनरली ऐसा माना जाता है, ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहता है पुरानी चीजें हम छोड़ देते हैं, नए को अडॉप्ट करते हैं। बट व्हेन इट कम्स डाउन टू सर्टेन वेरी ओल्ड अंडरस्टैंडिंग या आइडियाज या कंसेप्ट्स, और उसकी विशेषता ये है कि somewhere in today's contemporary world हम इतने उलझ गए हैं, इतने कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं कि वही ओल्ड फिनोमिना को अगर हम वापस एडॉप्ट करते हैं तो वी कैन मेक आवर लाइफ वेरी ब्यूटीफुल। जब हम योग के बारे में बात करते हैं तो जनरली योगा का जो अंडरस्टैंडिंग है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, it is to make the body fit, but it has a very deeper understanding also। और वो सिर्फ शरीर को ठीक करने के लिए नहीं है, वो at the same time हमारे सोल को, हमारे स्पिरिट को भी वो अपलिफ्ट करता है। और योग का जो सिंपल डेफिनेशन है, वैसे तो एक संस्कृत शब्द से बना है युज, and if you try to understand this word, the etymology of the word yoga, तो इंग्लिश में उसे योग कहते हैं, Y-O-K-E, and the basic understanding of योग और योगा is to connect, is to join। अगर आप गूगल सर्च करेंगे, योगा का डेफिनेशन देखेंगे, वेरी क्लियर कट उसमें लिखा है, it is connecting the little self to the higher self, to the supreme self। योग means जुड़ना, the union। और जैसे सिस्टर कह रहे थे, अपने आप से, अपने शरीर के साथ भी जुड़ना, अपने मन के साथ भी जुड़ना, अपनी वास्तविकता के साथ जुड़ना। अगर मैं गीता के आधार से कहूँ, योग के लिए कहा है, योग is a journey of the self, through the self, to the self। 3 बार सेल्फ 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 शब्द का इस्तेमाल हुआ। तो क्या मैं वापस अपने ओरिजिनल सेल्फ के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ? And the reality is that this original self is by default very beautiful, very powerful, very serene, very happy। इसको अगर हम थोड़ा सा भी समझ ले, जो अनुभव जो हमने सुना, अगर मैं आपको पूछूं, आप लोगों को गुस्सा आता है क्या? मैं चाहूंगा कि आप पार्टिसिपेट करें। Will you participate? बहुत अच्छा। ऐसे ऑडिटोरियम में जहाँ पर आप पे लाइट ही नहीं पड़ रहा है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और वो अपॉर्चुनिटी, और मुझे भारत के लोग तो बड़े अच्छे भी लगते हैं, मतलब विदेशी भी अच्छे लगते हैं, लेकिन इंडियंस आर टू गुड। मेरे जैसे ओरेटर्स या स्पीकर्स या भाषण करने वाले जब हम आपसे बात करते हैं, कई बार तो हमको पता ही नहीं चलता भारत की जनता सुन रही है कि सो रही है, क्योंकि भारत के लोग एक्सपर्ट हैं, आंखें खोल के भी सो सकते हैं, और यहाँ तो इतना ज़्यादा लाइट अंधेरा है कि मुझे दिख भी नहीं रहा है। So I want it to be a very lively session. Will you participate? अब वो बहन ने तो आपको कहा था खड़े हो जाओ, तो खड़े भी हो गए, घुमाओ हाथ को, टैप करो। और जब मैं यहाँ और यहाँ कर रहा था तो मुझे याद आ रहा था मम्मी क्या पिटाई करती थी। Yeah. So I want you to participate। ठीक है? आप में से कितने लोग योगा करते हैं? बहुत अच्छा। जब मैं ये प्रश्न पूछता हूँ तो जनरल अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि हम योगासन करते हैं। या अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली आपसे पूछूं, हाउ मेनी ऑफ यू डू योगासन, वो जरा आप ऊपर
गुड। आप में से कितने लोग मेडिटेशन करते हैं? वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। हाँ, वंडरफुल, लॉट ऑफ पीपल। और ये दोनों में अंतर है। एक में अंतर आपको बहुत मेरे अनुभव के आधार से मैं बताता हूँ। आई रिमेम्बर लॉन्ग बैक, 10-15 साल पहले की बात होगी या आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आता है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ब्रह्मा कुमारीज को इनवाइट किया ऑफिशियली और कहा कि नेशनल गेम्स में वेस्ट बंगाल स्टेट को बहुत ज़्यादा मेडल्स नहीं मिल रहे हैं, वी वांट टू एनहांस द परफॉर्मेंस इन द स्पोर्ट्स फील्ड। तो उनकी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी, उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज को अप्रोच किया और कहा कि इनको योगा, किसी ने उनको सजेस्ट किया, सम IAS ऑफिसर, उनके जो हाई थिंक टैंक थे, दे सजेस्टेड इनका ना योगा कराने से हमको मेडल्स मिल जाए। तो फिर वो ढूंढ रहे थे कौन योगा सिखाएगा, तो किसी ने उनको सजेस्ट किया ब्रह्मा कुमारी सिखाएगा। सो दे एग्रीड एंड हमको कहा गया वहाँ जाने के लिए। सो ईडन गार्डन्स के बाजू में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम, ठीक है, तो वहाँ पर वो प्रोग्राम रखा। इट वाज गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, सो दे हैड स्पॉन्सर्ड इट। तो बहुत बड़ा वो इंडोर स्टेडियम है, उन्होंने ऐसा स्टेज बनाया और सब जगह दरी बिछाया। एंड एक दिन बिफोर वहाँ की सिस्टर्स ने मुझे कहा कि एक बार हम जाके देख लेते सब अरेंजमेंट्स ठीक है कि नहीं। सो व्हेन वी वेंट देयर, बहुत बड़ा स्टेज एंड सब जगह दरी बिछा के एंड बहुत पीछे कुर्सियाँ लगाई हुई थी। तो वो दीदी ने उनको पूछा, भाई आप लोग कुर्सियाँ सामने क्यों नहीं रख रहे हो? बोला नहीं नहीं, आपको योगा सिखाना है। तो दीदी ने मुझे देखो साड़ी पहन के क्या योगा सिखाएंगे। एंड जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर थे, ही वाज जस्ट नॉट रिलेंटिंग। बोला नहीं नहीं, आपको योगा सिखाना है, आपको योगा सिखाना है। दीदी उनको बोल रहे हम योग सिखाएंगे। बोला हाँ वही योगा सिखाओ। अब ये योगासन और योग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो द सिस्टर लुक्ड एट मी और उन्होंने कहा, गिरीश भाई प्लीज मेक हिम अंडरस्टैंड, हम मेडिटेशन सिखाते हैं, हम योगासन नहीं सिखाते। योगासन भी जरूरी है करना, यू शुड नॉट निगेट और नेग्लेक्ट इट। तो मैंने वो जो बहुत सीनियर ऑफिसर थे, मैंने उनको कहा सर हमारे सिस्टर्स जो है ना मेडिटेशन सिखाएंगे। बोला नहीं नहीं नहीं, योगा सिखाओ, योगा सिखाओ। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोला हमारे खिलाड़ी जो है ना, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, मे बी उनको परफॉर्मेंस एंजाइटी है, ठीक है, दूसरे खिलाड़ी को देखकर उसको स्ट्रेस में आ जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। तो अब वो बात ही मानने को तैयार। बोला देखो इतना हमने दरी बिछाया है, ये किया है, वो किया, आप इनको योगासन सिखाएंगे। तो देन आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा सर आपने गीता पढ़ी है क्या? उन्होंने कहा यस, एंड ही चैंटेड फ्यू श्लोकास आल्सो। मैंने कहा आप तो बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं। देन आई आस्क्ड हिम, उस समय पे संसार का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी, ग्रेटेस्ट आर्चर, ऑफिशियली, अनऑफिशियली चलो कर्ण को हम दे देते हैं, ऑफिशियली एज पर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट नहीं होगा तो हम मानेंगे नहीं भाई, सर्टिफाइड आर्चर नंबर 1 ऑन प्लैनेट अर्थ वाज अर्जुना। बोला करेक्ट। वो तो रिफ्लेक्शन में देख करके मछली की आंख या चिड़िया की आंख को भेद सकता है। लेवल्स ऑफ कंसंट्रेशन टू गुड। उन्होंने बहुत मेहनत भी की थी। एंड द्रोणाचार्य का सबसे श्रेष्ठ शिष्य जो था वो अर्जुन। ना मैंने कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल करेक्ट है। मैंने कहा महाभारत युद्ध में जब युद्ध की बात आई, जब कर्म करने की बात आई, परफॉर्मेंस करने की बात आई, अर्जुन कंफ्यूज हो गया for whatever reason, whatever was the doubt he had in his mind. The greatest archer on planet Earth started shivering. वो अपना गांडीव को उठा नहीं पा रहा था। बोला कैसे करूं वासुदेव युद्ध, ये मेरे लोग हैं, मेरे अपने जन हैं। वहां भी परफॉर्मेंस एंजाइटी, वो भी स्ट्रेस में आ गया। उन्होंने कहा बिल्कुल यही हमारे खिलाड़ियों को प्रॉब्लम है, इनको ठीक करो आप लोग। मैंने कहा सर 18 अध्याय गीता, 700 श्लोकास, हर चैप्टर में योग है, कर्म योग, ये योग, वो योग, मन योग। एक श्लोक नहीं है जिसमें उन्होंने आसन सिखाया अर्जुन। नॉट वन सिंगल आसन श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा तुम्हारे इसको चेंज करने के लिए। मे बी we're all physically, हमको फिट रहना भी है,
If I ask you a question with the experience that sister told, शरीर की इतनी बीमारी को भी अगर राजयोग मेडिटेशन से ठीक किया जा सकता है, तो एक चीज हमको बहुत क्लियरली समझना है, एटलीस्ट ऑन दिस ब्यूटीफुल ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, यस द फिजिकल बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साथ हमारे अपने मन को भी बहुत शक्तिशाली है। जीवन में किसी भी क्षेत्र में, फिजिकल लेवल पर आपको हेल्दी रहना है, फाइनेंशियली आपको हेल्दी रहना है, सोशली मुझे हेल्दी रहना है, in any dimension and vertical of life, if I want to win in life, please tell me what would contribute the maximum. A healthy mind, a healthy body. I understand everything is important in balance. A healthy environment. सबसे ज़्यादा contributory role क्या करेगा? All three is important. A healthy mind. And it is very unfortunate when we speak about the mind, we have not paid attention to it. आज हम मन से ज्यादा थकते हैं या शरीर से ज्यादा थकते हैं? मन से ज्यादा। And the complexity that we see around today in the world, externally we have grown fashionably well. क्या नहीं है हमारे पास? आज तो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, बिग डेटा, you name it. But if you know very sincerely अपने हाथ को दिल पर रख करके ये हम अपने से प्रश्न पूछें, मानव की जीवन की क्वालिटी कैसी है? Is it little complicated or more comfortable? Comfortably complicated. Yes, हम बहुत comfortably अपने जिंदगी को डिस्टर्ब करते हैं। Yeah, चलिए। So when I understand and appreciate that physical postures are important, in addition to that, mental posturing is also very important. करें एक mental posturing exercise? Yeah, we will do 2-3 exercise. ठीक है ना, मन का। I want you to sit straight. Yeah. आपके हाथों में अगर मोबाइल है, पानी का बॉटल है, पर्स है, उसको अगर बाजू में रख सकते हैं, और maybe you keep it on your lap. Your hands should be free. ठीक है, दोनों को गोदी में रख लीजिए, both your hands on your lap. Exercise number 1. ठीक है ना? मैं जो कहूँगा आपको, आप वो आंखें खोल के भी कर सकते हैं, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, and if you're closing your eyes, please ensure that you don't drift into sleep. उतना ध्यान रखें, ठीक है? रेडी? ऑलरेडी योगा करने के लिए रेडी? मन का योग, ठीक है? मैं चाहता हूँ 1 2 3 स्टार्ट, ठीक है? मैं जो कहूँगा उसको आप फील करना, उसको आप देखना, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि आप एक हाथी को देखिए। I want you to see an elephant. अच्छी तरीके से देखिए एलिफेंट को। सामने से आप एलिफेंट को देख रहे हैं, उसका सर है, सूंड है, द ट्रंक। ओके, साइड व्यू से एलिफेंट को देखिए, द एंटायर हेड, द बॉडी, लेग्स, द टेल। ओके, टेक एन एरियल व्यू ऑफ द एलिफेंट फ्रॉम द टॉप। आपको एलिफेंट का टॉप हेड, द बैक दिख रहा है। The rear view of the elephant, आपको the tail, 2 legs, beautiful, आप लोग बहुत अच्छे हैं, you're too good, क्योंकि आप मेडिटेशन करते हैं। बहुत अच्छी तरह एलिफेंट को देखिए। Okay, now I want you to see a blue color Maruti Alto car. अच्छी तरह देखिए, blue colored मारुति ब्रांड का ऑल्टो कार। वो मारुति का सिंबल देखिए, गाड़ी में लगा हुआ है। ड्राइवर सीट में जाके बैठ जाइए, लुक एट द इंटीरियर्स, द डैशबोर्ड, द स्टीयरिंग व्हील, द विंड स्क्रीन, अच्छी तरह देखिए। गेट आउट ऑफ द कार, टेक एन एरियल व्यू ऑफ द कार, ब्यूटीफुल। सामने से देखिए द बोनेट, रेयर व्यू से देखिए द बूट स्पेस, बहुत अच्छा।
फैंटास्टिक, यू हैव ग्रेट विजुअलाइजेशन पावर। अब मैं चाहता हूँ जो आपने हाथी पहले देखा था, प्लीज देखिए वही हाथी ब्लू कलर का मारुति ऑल्टो कार को चला रहा है। द एलिफेंट इज ड्राइविंग द कार। अच्छी मुस्कुराना बंद करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए चलवाने पर। या अच्छी तरह स्टॉप 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 स्टॉप, आंखें खोलिए, ओपन योर आईज, क्लैप फॉर योरसेल्फ, क्लैप क्लैप क्लैप। ताली क्यों बजाया? कमाल है जी, आप बोलते हो बजाओ तो हमने बजा दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, आप में से वो लोग हाथ ऊपर उठाएं जिनका हाथी मारुति ऑल्टो कार चला पाया। प्लीज रेज योर हैंड। कुछ लोगों को ना बिल्कुल पसंद नहीं यार तुम्हारा हाथी पैर कैसे आता है, पहले ये बता। यहाँ हम स्ट्रगल कर रहे थे हाथी को लेके, एंड लुक एट योर कॉन्फिडेंस, हमारा तो चला गया हाथी। भाई साहब क्या कह रहे? ओह वंडरफुल, इट वाज रूफलेस कार। भाई साहब प्रॉब्लम दरवाजे का नहीं था, बैठा कैसे वो प्रॉब्लम था। ये इन्होंने बोला भैया दरवाजे का मतलब ही नहीं है, वो तो ऊपर से आके बैठ गया था, टू स्मार्ट। जिन लोगों का हाथी गाड़ी नहीं चला पाया वो जरा हाथ ऊपर उठाए। देखिए कितने दुखी बेचारे, इतना स्ट्रगल कर रहे थे, इतना स्ट्रगल कर रहे थे। प्लीज बताइए जिनका हाथी गाड़ी चला पाया, जिन्होंने हाथ ऊपर उठाया था, कैसे गाड़ी चला सिस्टर? कमाल है जी। क्यों भाई, लुक एट दी, आप राज्य का अभ्यास करते हैं। मतलब इनको खुशी भी नजर आ रही थी हाथी में, ठीक है, बहुत खुशी से हाथी। ओह वंडरफुल, द टेल। या आपके हस्बैंड को ना ऑल द बेस्ट, ठीक है, इफ यू आर मैरिड। इनको क्या क्या नजर आ रहा है, कहां कहां नजर आ रहा है। ओके, और किसका का हाथी गाड़ी चला पाया? सर कैसे गाड़ी चलाया? क्या बात है, कार्टून जैसा बन गया था, वंडरफुल। और प्लीज सिस्टर, छोटा सा था सिस्टर, जरा पांव बाहर निकालेंगे मैडम, थोड़ा मेरे बचे हुए बाल है ना, इसका तो थोड़ा सा लिहाज करिए। इनका ड्राइविंग का सेंस ही है धक्का मारना, ड्राइविंग इज इक्वल टू धक्का मारना। दिस इज इंटरेस्टिंग। ओके गुड। अच्छा, जिन लोगों का हाथी नहीं गाड़ी चला पाया, प्लीज ये बाजू वालों को बताइए जिन्होंने धक्का भी मरवा दिया, ऊपर से टॉपलेस कार को भी बिठा दिया। कैसे आप, क्यों आप, व्हाई वर यू स्ट्रगलिंग हरीश भाई? आपका हाथी क्यों नहीं गाड़ी चला पाए, प्लीज बताइए। जिनका हाथी गाड़ी नहीं चला, बोलिए सिस्टर। ओके, वे एंटर कैसे करेगा, प्राइमरी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हाँ वो तो दब जाएगा, यू नो। अब इसमें जो समझने वाली बात ये है, जब मैंने आपको कहा एक हाथी को देखो, करेक्ट, लुक एट हाउ द माइंड इज प्लेइंग ट्रिक्स। उसका पोस्चर कहाँ जा रहा है, वेयर इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स, वेयर इट इज विजुअलाइजिंग। मैंने कहा आपको हाथी को देखने के लिए, हम सब ने बड़ा हाथी देखा। क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये बड़ा प्रॉब्लम इतना ही है, जिनका माइंड उस प्रॉब्लम को बड़ा देख रहा है, फिर वो जीवन रूपी गाड़ी को चला ही नहीं पाएगा। वास्तविकता क्या है, एंड हाउ आर यू इंटरप्रेटिंग इट फ्रॉम योर माइंड? एंड अनफॉर्चुनेटली ये हमारी बिलीफ सिस्टम हो गई है सिंस चाइल्डहुड। For all the animals in the animal world, by default, elephant is a huge, big elephant. Yes or no? अब चलो छोड़ो, अब हाथी तो बड़ा ही होता है, वहां प्रॉब्लम नंबर 1 है, नॉट नेसेसरीली। और जिन्होंने गाड़ी चलवा पाए उन्होंने हथौड़ा लिया अपने मर्जी से, ऊपर से एक मारा, साइड से एक लगाया, पीछे से एक लगाया, उसको छोटा कर दिया। ओह बेबी एलिफेंट, इनका तो क्यूट एलिफेंट। बोलिए सर। ओके,
Yeah, baby elephant. Fantastic, too good. You know why? Because you could question the existing belief system about an elephant. Maybe in the last couple of days you watched that little baby elephant playing with that bone. Wonderful, wonderful, very good. चलो ठीक है, तो देखा था वो आ गया. प्रॉब्लम वहां नहीं है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ऑल्टो कार में. वो तो मैन मेड है ना. जो चीज बड़ा छोटे को लेकर हम इतने उलझे हुए हैं, वहां ऑल्टो कार को तो इस ऑडिटोरियम जितना बड़ा बना सकते थे. आपको तो यहाँ जस्ट इमेजिन ही करना है. दैट इज अंडर योर कंट्रोल. इफ रतन टाटा कैन मेक अ गोल्ड प्लेटेड डायमंड स्टडेड रियल टाटा नैनो कार, why not you and I sitting here in my wildest of the wildest imagination, I make a car as big as this auditorium, the driver's seat as big as this stage, ना नीचे जाएगा, ना चिपकेगा, ना अंदर जा. ये भी प्रॉब्लम कहाँ है? जहाँ हमारा मन को चेंज करना चाहिए वो ना करके जो पॉसिबल नहीं है वहाँ मेरा मन unconsciously उस तरफ टेंड कर रहा है. It means my mind is not listening to me. It is just visualizing everything on its own. Yoga. सिस्टर ने कहा अपने हाथ को ऊपर करो. Oh, that's a very conscious effort. इधर करो. Maybe I have a little issues with my cervical problem, cold shoulder. This posturing will strengthen this muscle. Maybe यहाँ flexibility लेकर आएगा. Maybe वहाँ blood circulation ज़्यादा होगा. जितना ज़्यादा आप इसको use कर रहे हो, ये heal हो जाएगा. Question friends, मेरा मन जहाँ नहीं जाना चाहिए, जो नहीं सोचना चाहिए, उसकी ओर ही जा रहा है. Yes or no? ऑल्टो कार को बड़ा कर सकते थे, वहां मेरा ध्यान ही नहीं गया. हमने सीधे हाथी को छोटा बना दिया. ठीक है, जो कर सकते हैं वो करते नहीं हैं, और जो नहीं कर पाते हैं वहां हम सोचते हैं. इंग्लिश में कहावत है, इफ यू डू नॉट डू व्हाट यू कैन नॉट डू, इट इज परफेक्टली फाइन. दिस इज वन ऑफ द लॉज ऑफ लाइफ. जो आप नहीं कर सकते हैं और वो नहीं कर रहे हैं तो परफेक्टली फाइन है. भगवान भी जीवन भी आपको पाप के कटघरे में नहीं खड़ा करेगा. इट विल नॉट कॉल यू एज अ सिनर just because you couldn't do what cannot be done. But if you do not do what you can do, that tantamounts to sinning. अगर आप वो नहीं करते हो जो कर सकते हो, वो फिर पाप के. आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ लाइफ का. Look at how the mind plays tricks. Question. मान लीजिए for a minute, hypothetically, I am your son. आप कितने मम्मी लोग यहाँ बैठे हैं? मम्मा पापा, डैड एंड मॉम्स, रेज योर हैंड. ओह फैंटास्टिक. ठीक है, आप लोग ग्रैंड पेरेंट्स भी हो गए होंगे तो भी चलेगा. ठीक है ना, डबल. ठीक है. प्रश्न, बच्चों को लेकर मम्मी पापा को, स्पेशली द मदर, बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा चिंता होती है. यस और नो? लगभग 90% मम्मी लोगों को बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों. यस और नो? कितने दुखी हो के बोलते हैं, बड़ा खुशी से बोलिए. ओके, सो लेट अस अज्यूम hypothetically I am your child for 2 minutes. You come to know that your son Girish has met with an accident, severe accident. Question, मम्मी लोग दुखी होंगे या सुख होंगे? जोर से बोले. हाँ, एंजाइटी इज ऑल्सो नॉट सुखी. इट्स ऑल दुख का ही एक वर्जन है. करेक्ट? यू विल नॉट बी हैप्पी. करेक्ट? क्वेश्चन, दुख क्यों होगा? बिकॉज इट्स एन एक्सीडेंट. सो व्हाट? Oh, wonderful. Attachment. Who asked you to be attached to the child? By nature. Oh, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. यहाँ तो सिर्फ हाथी और ऑल्टो का नहीं है, लाइफ के लिए भी है. बाय नेचर. I do respect that view, but it is not true. Anyway, सब दुख का एक कारण अटैचमेंट है.
यस और नो? तो फिर मैन्युफैक्चरर का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। Anxiety of losing the patient, that's okay, but anxiety is your choice. Can you tell me a person who will never die? So that's a reality. Why am I not able to accept that? Look at how the mind is posturing and playing to little wrong, concepts and ideas of life. She was speaking about the constitution. हर प्रोडक्ट के साथ एक आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुक मिलता है, बाय एंड लार्ज। गाड़ी खरीदेंगे तो इतना थिक बुक मिलता है, पहला सर्विसिंग इतना दिन के बाद, इतना किलोमीटर के बाद, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस, इंजन ऑयल चेंज होगा, ब्रेक ऑयल चेंज होगा, गियर ऑयल चेंज होगा, पहला सर्विसिंग के पहले आपको इतने स्पीड में गाड़ी। यस और नो? क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेयर इज द इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुक ऑफ लाइफ? सो व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट राजयोगा, राजाओं में हर चीज में अपने नियंत्रण में करना ये बाय डिफॉल्ट नेचर है। But over a period of time, what has happened is I have forgotten my true identity, the true knowledge, and whatever I have learned in this life, the learned behavior, उसको मैंने सच मान लिया। I'll give you a very simple example. ठीक है? I'll give you a contradiction of it. The reality and what I think is real. The reality is the reality. आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता, real तो real ही है, correct? लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा हूँ। इन अमेरिका एक टाइम था, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, इन्फेंट्स, लेस देन 1 years of age, they will go out of the house, crawl करके, पेरेंट्स का अटेंशन उनमें नहीं होता था, एंड वहाँ स्विमिंग पूल होता था, स्विमिंग पूल में गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती थी। लिटिल high child mortality because of children dying because of drowning in the swimming pool. So the Americans came up with a brilliant idea, and when I was going through it, it really surprised me. I was shocked. पता है वो माता पिता ने क्या किया? बच्चों को स्विमिंग पूल में गिरने से ना मरने के लिए, बचाने के लिए, उन्होंने बच्चों को स्विमिंग सिखा दी। And I was wondering, how can you teach a 1-year-old baby swimming? यहाँ अच्छे नहीं सीख पाते, और यहाँ 1 साल के बच्चे को आप स्विमिंग कैसे सिखा? And when I'm going through medical science, you know what medical science proclaims? 4 months old, beyond 4 months, 5th month के बच्चे को भी आप स्विमिंग सिखा सकते हैं। 5 months? अरे वो तो हिंदी इंग्लिश समझेगा, ये कौन है मम्मी, कौन है पापा, क्या है पानी, क्या है जीवन, no idea, but can be taught. And when these parents took the little one into the swimming pool और उसको छोड़ दिया, मम्मी पापा ट्रेनर सब खड़े हैं, and when they left the baby in the swimming pool, the baby went inside the water, and they saw 2 beautiful phenomena. The baby could exhibit, a baby अपने breath को hold करके रख पा रहा है, और a little more time. आप और मैं पानी के अंदर गिर जाएंगे ना, तो immediately you and I will start gulping water. भस्त्रिका और अनुलोम विलोम और प्राणायाम कुछ नहीं आएगा। जितनी ज्यादा घबराहट, उतना ज्यादा सांस ऊपर नीचे, कंट्रोल्ड ब्रेथ ही नहीं है। मनुष्य जब घबराता है, आपको सांसों का आइडिया है, सांस ऊपर नीचे चलते हैं ना? कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? इस सांस ऊपर नीचे शायद इसीलिए चल रहे क्योंकि आपका मन भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। घबराहट है, वो सीधे लंग्स को इंपैक्ट करता है या मन को इंपैक्ट कर रहा है? हेलो? और उस वक्त अगर मैंने मन को शांत कर लिया, the physiology also will respond. It is not, matter over mind. It is mind over matter. And what you and I am trying to, unfortunately, we are trying from the matter to control the mind. If we can directly handle this, make it empowered and powerful, just if you have heard the experiences, automatically you will see your body will start responding to it. और सेकेंड फिनोमिना उन्होंने बच्चों में देखा, that the baby was able to keep the eyes open inside the water. आप और मैं पानी के अंदर जाएंगे तो डर के मारे सबसे पहले will close our eyes. और आपको पता चल गया आपके कमरे में अंधेरे में भूत आया है तो भी आंखें बंद करें। अरे आंखें खोलोगे तो भी नहीं दिखेगा, अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं, until unless भूत LED लगा के ना आए। Can I ask you a question? अंधेरे में भूत दिखता है तो वो डरते क्यों? पता है कई लोग होते हैं, हमको लगता
कहाँ लग रहा है, किडनी को लग रहा है, लिवर को लग रहा है, घुटनों को लग कहाँ रहा है, ये बताइए। फिर खेल गड़बड़ वहीं पे। वंडरफुल, आपका तो बहुत अच्छा था, इनकी पूंछ में रिबन भी था। पता नहीं इनका भूत कौन कौन सा रिबन लगा के आएगा, आई डोंट नो, और क्यूट भी लग रहा था। आई मीन इट्स परफेक्टली फाइन। ये सब हमारा गलत प्रोग्रामिंग है। अब बच्चा आंखें खोल कर और he is able to hold the breath and the parents took advantage of it. At least the baby will just not in shock, will die immediately. It has got the potential to survive. And then the trainer taught the baby to paddle the legs. अगर वो सीधे मुंह के बल गिरा है तो बैक में टर्न होना है, float on water. And child mortality reduced actually. There's a proper case study on it. Bring the same case here in India. भारत में हम परिवार सहित घूमने जाते वीकेंड सेलिब्रेशन, लोनावाला में जहाँ स्विमिंग पूल है या फिर झरना है या फिर सी बीच में जाते हैं, वहाँ समुद्र है, नदी है, तालाब है, एनी प्लेस वेयर देयर इज अ वाटर बॉडी। और पता है मम्मी क्या कहती है बच्चों का हाथ पकड़ कर, नजदीक नहीं जाना, डूब जाएगा। और ये छोटा बच्चा मम्मी को देखता और पूछता वो क्या होता है, उसका 500 GB हार्ड डिस्क खाली है, वो पता ही नहीं है डूबना क्या। डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा। The mind is playing tricks, the sense of losing. प्यार is equal to sense of losing. कौन सा प्यार है ये? प्यार आपको स्ट्रेस दे रहा है, प्यार आपको तनाव दे रहा है, या प्यार आपको खुशी देना चाहिए? आप मेरे मम्मी पापा हैं, आप मेरी शादी करवाने के लिए लड़की देख रहे हैं और वो लड़की सिर्फ सेंस ऑफ लूजिंग, सेंस ऑफ लूजिंग, सेंस ऑफ लूजिंग। मैं बोलूंगा आप ही शादी करो। अरे आई वांट टू एक्सपीरियंस ऑल द पॉजिटिव इमोशन। अब उसका सेंस ऑफ लूजिंग, उसका डाउट, उसका इसके कारण वो मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हाट इज लव? इज इक्वल टू द सेंस ऑफ लूजिंग? और लव को हमने इतना अच्छी तरीके से डाइल्यूट करके उसको सेंस ऑफ लूजिंग में लेकर आ गए। And you know art of parenting? Love, care is equal to control. Oh yeah. I am not understanding हम कितना प्यार कर रहे हैं बच्चे से। तो रो क्यों रहे हो? और पता है आपको रोना इसीलिए आ रहा, फ्रस्ट्रेशन इसीलिए आ रहा, जिसको आप केयर कह रहे हो, actually it is not caring. You are trying to control the child. Please check. अपने आप को देखो बचपन में, बच्चा जब छोटा था तो हमारा caring was actually controlling. It's a very thin line. But then it is not making life comfortable as a parent, as a mom, as a dad. 15 साल तक बच्चे नजदीक नहीं जाना, नजदीक मत खड़े हो, हाथ पकड़, तू डूब जाएगा, तुम डूब जाएगा, तुम डूब जाएगा। 15 साल के बाद मम्मी को बच्चा कहता है गर्मी की छुट्टी में, मम्मी स्विमिंग सीख लूं, कुछ तो कर, नाक में दम कर रखा है घर में, डू समथिंग। बाजू में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो जाता है, स्विमिंग पूल इतना बड़ा, आपका बच्चा यहाँ पर मान लो राहुल 15 इयर्स 10 स्टैंडर्ड, गर्मी की छुट्टी में, ट्रेनर उसको कहता है राहुल बच्चे गेट इनटू द वाटर। पता है बच्चा क्या बोलेगा? सर डर लग रहा है, लग रहा है। ट्रेनर पूछता क्यों लग रहा है डर? पता नहीं। ये ना ऑडियंस बिल्कुल अच्छी नहीं है वर्षा। मैं किसी का दुख के बारे में बात कर रहा हूँ, ये हंस रहे हैं, बेचारे की हालत इतनी खराब है कि तुम मुस्कुरा सकते हो। पता है ट्रेनर क्या कहता है? बेटा मैं यहाँ खड़ा हूँ, 10 साल से बच्चों को कोचिंग देता हूँ, एक बच्चा हजारों बच्चे सीख के चलेगा, एक बच्चा आज तक डूबा नहीं है, वो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, प्लीज हैव ट्रस्ट एंड फेथ ऑन मी। पता है बच्चा क्या बोलेगा? मालूम है लेकिन डर लग रहा है। Please understand, now this child's mind is not agreeing to any scientific logical reasoning, और हम सिर्फ logical reasoning पर ही बात कर रहे हैं। The mind doesn't agree to it. That's how it has been programmed. राजयोग मेडिटेशन, आप अपने मन के वो जो नहीं मान रहा है, जो इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम में डूब जाएगा, उसको क्वेश्चन करना है। सीधे बैठिए, ऐसे घुमाइए, ओ माय गॉड, कटी चक्रासन, आपका यहाँ पे सब मसल्स काम कर रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है,
इनिशियली थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा, बट एवरी डे यू डू इट। आप उठते ही साथ आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का लेथार्जी फील नहीं होगा, आपको किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होगा। वो यू आर वर्किंग ऑन दोज मसल। क्वेश्चन फ्रेंड्स, एम आई वर्किंग ऑन टू दोज बिलीफ सिस्टम व्हिच इज नॉट मेकिंग माय लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल? पता है ट्रेनर क्या कहता है? बेटा, ये स्विमिंग पूल की, दिस इज हाइट ऑफ लॉजिक, ये स्विमिंग पूल की गहराई इज ओनली 4 feet, योर हाइट इज 5 feet 6 inches। इवन इफ यू स्टैंड इनसाइड द स्विमिंग पूल अपराइट, तुम्हारा पानी है ना यहीं तक रहेगा, तुम गलती से भी नहीं डूबोगे। ऑल यू हैव टू डू इज टू जस्ट स्टैंड इनसाइड द स्विमिंग पूल। पता है राहुल क्या कहता है? क्या मालूम है? सच मालूम है कि अटैचमेंट नेचुरल है। सच यही मालूम है कि मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। अरे वो 1 साल का बच्चा अगर स्विम कर सकता है, तुम 15 साल वाला नहीं स्विम कर सकता है। लुक एट द डिस्पैरिटी। राजयोगा meditation questions those existing belief system which is not true. Why am I saying it's not true? Because it is not adding value to me. हम क्यों इतना पढ़ाई कर रहे हैं, हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम क्यों इतना कमा रहे हैं, हम क्यों घर बना रहे हैं, हम क्यों शादी कर रहे हैं? What is the purpose of life? Happiness, peace, love, ultimately यही चाहिए। बट ये सब है एक्सटर्नली, अंदर का वर्ल्ड का क्या हाल? क्या मैं राजा हूं? एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक है, बहुत ध्यान से करना, ठीक है। कुछ लोग बोलते बोलो गिरीश भाई, हाथी हो, मारुति कार हो, अब हम नहीं फंसेंगे आपके ट्रैप में, तो हम बिल्कुल क्लियर पिक्चर बनाएंगे। चलिए, एक गाने के रूप में करेंगे, देखते हैं आपको कितना अच्छा गाना। रेडी? ओके, पहले 2 शब्द मैं गाऊंगा, पीछे के लाइन आप गाना। ओल्ड फिल्मी सॉन्ग है, देखते हैं आपको कितना मेमोरी पावर है, ठीक है? आप भी करिए, बराबर का मामला, मैं सुर में गाऊं और हरीश भाई तो बैठे हुए, बाकी लोग बेसुरा गए तो ये तो नहीं ठीक है ना। आप भी गला साफ करिए। ओके, एक साथ गाना, और जोर से सुर और ताल में गाना। मैं आई नो आप लोग का अच्छा ही होगा क्योंकि हरीश भाई भी है, ठीक है? रेडी? ओके। दिल है क्यों नहीं मानता भाई? गाने के फिर फंस गए ट्रैप में। अरे वो तो पुराना गाना है, दिल मेरा और मेरा नहीं। मत कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? डज योर हैंड ऑलवेज लिसन टू यू? क्या मेरा हाथ मेरा सदा सुनता है? यस। आपको और मुझे प्यास लग रही है, हम पानी का बोतल उठाएंगे, कैप खोलेंगे, and I'll take a sip of water. Yes? Has it ever happened that you want to have a glass of water or drink water and your hand says, "जा, आज strike करो, नहीं खाऊंगा, तो जो खाना खा, I won't strike." I mean, it looks to be absolute funny and crazy what I'm saying. It doesn't happen, friends. एक ही condition में ऐसा होगा, medical condition. What is that? Girish have a very massive stroke on the left hemisphere of my brain. There is a blood clot or a rupture. It will snap the electrical inputs and my right side will be paralytic. आप कितना भी चाहना रख लो कि मैं अपना right hand लेकर के पानी का ग्लास पीऊं, sorry, it will not happen. Even if your software wants it, your hardware is not able to do it because there is a problem in the electrical part of the brain. We are all aware of it. लकवा मारेगा तो फिर मैं नहीं कर, I will not be able to walk also right side, ठीक है? Question number 2. Normal condition में my hand will always listen to me, correct? Question number 2. Does my leg or legs always listen to me? 100%. मेरे को उठ के जाना है तो automatically मैं उठ जाऊंगा. One condition, if I have paralysis, my legs will not work. Question number 3. Question. क्या मेरा मन मेरा सदा सुनता है? दिल है, अभी भी नहीं मान रहा। 2 मिनट पर ताली किसके लिए बजा रहे हैं?
नहीं मान लेंगे। Can I ask you a question? If the answer to the question is मेरा मन नहीं मानता, am I normal or dash dash dash? Again, at the mental level, I'm paralytic. There is something which is snapped. जानता हूँ, मानता हूँ, सिगरेट पीना बुरा है, दिल है। जानता हूँ, अटैचमेंट ऑलवेज पेन्स, लेकिन क्या करें, ऐसा ही हूँ, चलता है, नॉर्मल हूँ, मनुष्य हूँ। तो क्या हम नहीं हैं? ओम शांति वाले नहीं हैं क्या मनुष्य? It's not about Om Shanti or non-Om Shanti. It is all about how have you trained your mind? What is the clarity of the mind? चलिए, exercise number 3 करें। गिरीश भाई, अब तो हम लोग अब गीत भी ना, गीत के आधार से नहीं, हम सोचेंगे कि भाई क्या करना है, ठीक है? Ready? Okay, with lot of concentration. Okay, sit straight. You want to close your eyes? You can close your eyes. You can open. विष्णु बोले, अब तो हम है ना आंखें खोल के करेंगे, तुम बहाव में नहीं चले जाएंगे, ठीक है ना? Ready? Whatever. Can I ask you a question? मेडिटेशन करने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए आंखें बंद करना जरूरी है? हेलो? लेकिन आज तक का हमारा यही अंडरस्टैंडिंग, जैसे ही कोई भी ईश्वर अर्थ, ईश्वर, भगवान, वाहिगुरु, अल्लाह, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, पूजा का स्थान में दर्शन के लिए हाथ जोड़ा और आंखें क्यों? क्या बात है। आंखें बंद मैं कर रहा हूं और सोच रहा हूं, मन इधर उधर नहीं चलता। मन आंखों से निकलता है क्या? Fantastic. Question, Raj Yoga meditation. Can you question that belief system? Is it adding value to me or not? Is it making my life easy, comfortable, meaningful, purposeful? क्या मेरा स्वभाव, संस्कार, बोल, संकल्प खुद के लिए भी सुखदायी, वसुधैव कुटुंबकम? If I am not good, I cannot make others feel good. I am an irritated personality. मैं हर छोटी चीज में वाइफ को, सबको इरिटेट ही करता रहूँगा, छोटी छोटी चीजों में। वो वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड फैमिली तो वो दूर की बात है, यहाँ 2 लोग विद इन द फैमिली कंफर्टेबल नहीं। आप लोग के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, दूसरे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। आप तो बड़े प्यार से, शांति से, खुशी से रहते। चलिए, एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है? पता है ये बिलीफ सिस्टम कैसे आया? वन ऑफ द, ऐसा लगता है मुझे, आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट, बट वन ऑफ द जस्टिफिकेशन इज गिरीश भाई आंखें बंद करके पूजा पाठ भक्ति में जब मैं करता था, बिफोर कमिंग टू ब्रह्मा कुमारीज, मैं आंखें बंद करके करता था। क्यों करता था वो मैं आपको बताता हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरे मम्मी, पापा और पापा के उस वक्त मैं खड़ा होता, ठीक है, पूजा पाठ करने के लिए। और मैं छोटे में थोड़ा चंचल था, अब चंचल बच्चे होते हैं, ठीक है ना। अब मम्मी चालू करती थी सब पूजा वूजा रख करके, मूर्ति होता था, पूजे का सामान होता था, एंड शी वुड स्टार्ट ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। वो मम्मी चालू है, अब पापा भी बीच में खड़े बेचारे, सॉरी टू यूज द वर्ड बेचारे, ठीक है ना। अब मैं बाजू में, अब हमको कितना बोर हो रहा है। अब मैंने एक काम ऐसा कोई लड्डू रखा, मैंने उसको थोड़ा सा टच किया, वहाँ अगरबत्ती है, फूल है, आई स्टार्टेड फिजिटिंग विद इट। तो पता है पापा तो बड़े अच्छी तरह से करते, पापा ने अचानक आंखें खोली। पता है क्यों आंखें खोली? क्योंकि श्लोक का वेरिएशन चेंज, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब ये सुन के पापा को लगा कहाँ गया भैया, लय और सुर असुर हो रहा है। She opened the eyes, वाइफ को देखा, वाइफ की आंखें बड़ी बड़ी, भगवान भी घबरा जाए, ठीक है ना। हम भूर्भुवस्वः चालू है, वाइफ ने हस्बैंड को देखा, हस्बैंड ने तुरंत छोटू चुप। फिर मैडम नॉर्मल आ गई, ओम भूर्भुवस्वः। अब हम कहाँ इतने चंचल थे, फिर 2 मिनट में फिर चालू, अब उनका फिर वेरिएशन, ओम भूर्भुवस्वः था। गलती मैं कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा डर पापा को लग रहा है। अब ये खत्म होगा ना 108 बार के बाद पता चलेगा इसका रिपरकशन क्या होगा। तुम मेरे को भी नहीं समझ सकते, वो आने वाला है डायलॉग। पापा ने पहले से ही प्रोग्रामिंग कर लिया उसका बचने के लिए,
पोस्ट द प्रार्थना। पता है पापा ने क्या किया? मुझे टक लगा, आंखें बंद कर। पापा ने ओम भूर्भुवः स्वः में भगवान को छोड़कर इसको देखो, जहां आंखें खुली आंखें बंद कर, आंखें। एक दिन, 2 दिन, दूसरे दिन तो प्रार्थना के पहले ही उन्होंने कहा आंखें खोला ना तो लगाऊंगा तो खींच के। अब मुझे ये लगा दर्शन करने के लिए आंखें बंद करना चाहिए। व्हाट इज दर्शन? मैं आज जा रहा हूँ सिद्धि विनायक, आप चलेंगे क्या? मैं सिद्धि विनायक का दर्शन करने जा रहा हूँ। वहां जाकर क्या कर रहे हैं? मैं उनका दर्शन कर रहा हूँ कि सिद्धि विनायक जी मेरा दर्शन कर रहे हैं? वो तो आंखें खोल, वो भैया आंखें तो, आपको किसी से मिलना है, आप आंखें बंद करके हेलो सर, हाउ आर यू सर, थोड़ा पेट दर्द है, लेकिन अरे आंखें तो खोल प्लीज। आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ भक्ति, आई एम मेकिंग फन ऑफ द बिलीफ सिस्टम। प्लीज आंखें बंद करके टेल मी, इस संसार का एक कार्य जो एकाग्रता से मनुष्य करता है या करना चाहता है लेकिन आंखें बंद करता है, टेल मी वन एक्टिविटी अदर देन प्रेइंग। बच्चा आंखें बंद करके पढ़े, आप चलेगा क्या? आंखें खोल पढ़ा। आंखों से कंसंट्रेशन का लेना देना। आप मुझे अपना गाड़ी देते हैं विद द ड्राइवर, द शॉफर यू हैव, बोला गिरीश भाई प्लीज यूज इट। मैंने कहा थैंक यू सो मच। और बोला मैं अपने ड्राइवर को बोलता हूँ आपको नवी मुंबई घर तक आराम से सुरक्षित पहुंचाने के लिए, और मैं उसको बोलूंगा आंखें बंद करके गाड़ी चलाए, क्योंकि कौन सा, मैं बोलूंगा नहीं नहीं लोकल ट्रेन अच्छा है, आपका गाड़ी नहीं चाहिए। या एक्सरसाइज नंबर 3, want to keep your eyes open, close, irrespective of concentration happens from the mind. Ready? Exercise number 3. Okay, 1 2 and I want you to win this one. ठीक है, 1 2 3 start. मैं चाहता हूं कि आप अमिताभ बच्चन को देखो, अच्छी तरह देखिए अमिताभ बच्चन। उनका चश्मा, द फ्रेंच बियर्ड, features, nose, eyebrows, forehead, shape of the face, the texture, color, ears, hairstyle, अच्छी तरह देखिए अमिताभ बच्चन। वंडरफुल, वेरी गुड। अब मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं के चेहरे को देखिए। लुक एट योर ओन फेस एज इफ यू आर वाचिंग अ मिरर। खुद के चेहरे को देखिए, खुद के चेहरे का रंग, शेप, hairstyle, forehead, eyebrows, eyes, nose, lips, cheek, chin, ears। बहुत एकाग्रता से खुद को देखिए। स्टॉप, बहुत प्यार से कहिए ओम शांति। क्वेश्चन, खुद का चेहरा वर्सेस अमिताभ बच्चन का चेहरा, कौन सा ज्यादा आसानी से क्लियर दिख रहा था? क्या बात। प्रश्न पूछूं? Girish, let us assume from the 18th year of my life I started shaving. I started quite early also. Let us assume for calculation purpose 18 today, let us assume I'm 48. I'm 1 or 2 years older also. 28, 38, 48. 30 plus 2, 32 years. Say Girish is shaving every day, let us assume. And let us assume I'm spending 3 minutes shaving. Let us assume 3 minutes into 365 days into 32 years. This many number of minutes I have watched myself versus Amitabh Bachchan. कितना घंटे देखा अमिताभ बच्चन और खुद को कितना ज्यादा देखा? पता है फिर भी अमिताभ बच्चन स्पष्ट नजर आ रहा है कंपैरेटिवली देन योर ओन फेस। पता है क्यों? क्योंकि जब खुद शेविंग कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, तो मन कहीं और बिजी है। मतलब खाना बनाना है, नाश्ता तैयार करना है, ट्रेन पकड़ना है, ये मीटिंग है, वो मेल भेजना है। यू डोंट पे अटेंशन व्हाइल यू आर वाचिंग केबीसी या फिर अ मूवी। पता है आप और हम कैसे देखते हैं? ना खाना याद है, पानी याद है, 3 घंटा 2 घंटा, ओ माय गॉड, हार्ट, माइंड, बॉडी, किडनी, लिवर, सोल, स्पिरिट, मन, लेवल्स ऑफ कंसंट्रेशन। क्वेश्चन फ्रेंड्स, सारा दिन में मेरा कंसंट्रेशन वाली एक्टिविटी कितनी है? आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस, you know, this happens to you that you have locked the door, you have come down from the 18th floor, नीचे आकर आपको विचार आता, अयो
लॉक किया था कि नहीं, गैस का स्टव बंद किया था कि नहीं, दूध रखा हुआ है वो फ्रिज में ही है या अंदर है या बाहर है, एंड व्हाट यू डू इज यू अगेन गो अप द 18th फ्लोर, अनलॉक द डोर ओनली टू सी जो आप सोच रहे थे, जो डाउट था, ऐसा 99% टाइम नहीं हुआ, आई में से इवन 100% टाइम। यस और नो? कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? अब क्यों 2 मिनट के बाद आपको वो याद आ रहा है कि बंद किया कि नहीं, गैस का स्टव बंद किया कि नहीं, फ्रिज में रखा कि नहीं, लॉक किया कि नहीं? यू नो व्हाई? क्योंकि जब आप लॉक कर रहे थे, स्विच बंद कर रहे थे, उस वक्त यू डिड नॉट पे अटेंशन टू दैट एक्ट, you were not consciously present. We all lead a mechanical life, and this has a very deep negative, profound negative impact on the mind. And meditation helps you to recover that power of concentration. वही राजयोग मेडिटेशन है। योगासन भी करिए, लेकिन इस मन का थोड़ा छोटा पोस्चर कर लीजिए। तो मैं वो एक एग्जांपल सुनाता हूँ। आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, आप दुखी होंगे। क्यों दुखी होंगे? क्योंकि मेरा बेटा। क्यों दुखी होंगे? क्योंकि एक्सीडेंट है। क्यों दुखी होंगे? क्योंकि वो अच्छा नहीं है। क्यों दुखी है? I mean, all the logic. You know, I remember long back I was doing a program for National Highway Authority of India, NHAI, International Women's Day। ऐसे ही उनका ऑडिटोरियम था, all ladies here, गिरीश भाई the male member, ठीक है? And I was talking to them. मैंने यही प्रश्न उनको पूछा, कुरेद कि मुझे प्रॉब्लम आपके बच्चे से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम एक्सीडेंट से नहीं है, एक्सीडेंट पर आपका और मेरा नियंत्रण नहीं है। यस, वी शुड ऑलवेज बी सेफ, लेकिन कुछ भी हो सकता है। दैट इज हाउ लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। मुझे प्रॉब्लम मम्मी से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम दुख से है, दर्द से है, जो आप अनुभव कर रहे हो। मैंने कुरेद के पूछा, दुखी क्यों होंगे? And they gave me a lot of answers, but I was relentless. I kept on asking, क्यों? Finally, there was one lady who gave me such a fantastic answer. I had to shut my mouth. फिर तो मैंने आगे भाषण करना शुरू कर दिया। मैं कुरेद के पूछना बंद कर दिया। I had no question. पता है वो मैडम ने मुझे क्या कहा? She said, माइक दो मुझे। The mic was given. She wanted to sound loud. पता है उन्होंने सबके सामने खड़े होकर मेरी बोलती कैसे बंद की? उन्होंने कहा, मिस्टर गिरीश, the answer to your question is, जिस दिन तू माँ बनेगी ना, उस दिन तुझको पता चलेगा। मुझे समझ में नहीं आया कि माँ बनना चाहिए या नहीं। You look to be a frustrated mother, and I'm doubting whether I should become. I mean, it really happened to me. You know, parent bought her 26-year-old girl to me. बोला, सर इसको समझाओ, आपके बारे में सुना हमने, आपका YouTube देखा है, आप बहुत अच्छा कन्विंस कराते हो, लॉजिकली बात करते हो, द यंगस्टर्स अंडरस्टैंड यू। मैंने कहा, क्या प्रॉब्लम है बेटा? बोला, शादी नहीं कर रही। तो मैंने पूछा, बेटा तुम शादी क्यों नहीं कर रही? बोला, इनके सामने नहीं बोलूंगी। I looked at the parents. उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हम बाहर बैठ जाएंगे 1-2 घंटा, लेकिन शादी जरूर करवाना। मैंने कहा, बेटी आपकी, शादी आप करवाना चाहते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर। मैंने कहा, चलो ठीक है, लेट मी टॉक टू हर। पेरेंट्स गो, ब्यूटीफुल पेरेंट्स, दे वेंट आउट। मैंने कहा, बेटा क्या प्रॉब्लम है? कितने परेशान है आपकी मम्मी? शादी क्यों नहीं? क्या इशू क्या है? यू नो व्हाट शी टोल्ड मी? टू ब्लू माय हेड ऑफ। पता है उन्होंने क्या? सर, इनको देख के शादी करने का। मिनट में झगड़ते रहते हैं, मिनट में मुंह फुलाते रहते हैं। आई डोंट गेट मोटिवेटेड, मेरा लाइफ ऐसे नहीं जीना चाहती हूँ। फ्रस्ट्रेटेड, सॉरी। Raj Yoga meditation, can I take up the responsibility to be an example and a success to my children? Start with home. Can I be a role model to my bahu? अरे मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, आप लोग इतना तो समझ जाते हैं। That is Vasudhaiva Kutumbakam. Can I be an inspiration for others to follow goodness, follow value system? चलिए छोड़िए, माँ है, मान लिया, मैं तो माँ नहीं बन सकता, माँ है तो दुखी है। अब मम्मी भागी हॉस्पिटल, देखा ऑपरेशन चल रहा है, मम्मी का दिल धड़क रहा है। ऑपरेशन के बाद वो रिकवरी रूम से रूम में शिफ्ट होता है, एंड द मदर सीज द चाइल्ड, हिप से लेकर पांव की नोक तक रॉड, नट बोल्ट सब लगा है। ये देखते ही साथ गंगा, यमुना, उत्तराखंड का बाढ़, नेपाल का बाढ़, सब साइक्लोन, ठीक है ना, मम्मी इज नाउ। कोई कौन सी माँ खुश होगी बच्चे को इस कंडीशन में?
थोड़े देर के बाद बेटे गिरीश को होश आता है, एंड आई वांट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, ठीक है? मम्मी पापा भैया भाभी छोटा भाई सब 5 लोग खड़े चारों तरफ। नाउ जब मेरा एनेस्थेटिक इफेक्ट कम होता है, नाउ आई एम गेटिंग इन पेन, अब तो रियल दर्द शुरू होता है, आई कांट टॉलरेट इट। और मैं मम्मी आप, पापा आप, भैया भाभी छोटे भाई से कहता हूँ प्लीज आई कांट हैंडल इट, आई हैव अ रिक्वेस्ट, मम्मी आप मेरा 10% दर्द रखो, पापा 10%, भैया भाभी छोटे 10, 10, 10, 10, 10, 50% of my physical pain, you take it, the remaining 50 I'll handle it. Can I ask you a question? Is it possible? पक्का पॉसिबल है या नहीं है? ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिकता सबको बाजू, इंटरनेशनल योगा डे सबको बाजू कर दीजिए, जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन विद द लिटिल इंटेलिजेंस वी हैव, इज इट पॉसिबल और नॉट? जोर से बोलिए नो। नाउ कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, आपके रोने से, घबराने से, परेशान होने से, दुखी होने से मुझे क्या फायदा? Any which ways transfer is not possible. Why are you in anxiety? हम तो ऐसे रो रहे हैं जैसे कि बच्चा ठीक हो जाएगा। उल्टा बताऊं, एक तो यहाँ का दर्द है, ऊपर से मैंने गलती से गाड़ी फास्ट चला रहा था, मम्मी पापा हमेशा बोलते हैं धीरे चलाओ, मैंने उनकी बात नहीं, मेरा गिल्ट इज आल्सो ट्रबलिंग मी, ये वाला पेन, ऊपर से मम्मी की आंखों में आंसू, पापा का मुंह उतरा हुआ है। नाउ विल इट मेक मी कंफर्टेबल? आई अंडरस्टैंड आई मेड अ मिस्टेक, बट ऑन टॉप ऑफ इट आपका उतरा हुआ चेहरा, आपका दुखी चेहरा, कौन सा बच्चा चाहेगा मम्मी पापा मेरी वजह से दुखी हो? डज इट हेल्प द चाइल्ड टू हील फास्ट? प्लीज बताइए हाँ या ना? So can I become a Rajyogi mummy, a spiritual mummy, a real mummy? A real mama means empowered mother. Empowered mother means who understands the realities of life. The transfer is not possible. What I cannot do and I don't do, it's okay. But if I do not do what I can do, can you smile? Can you be at ease? Can you be at peace? Can you be inspired? Can you create hope? वो सब वहां नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम पावरलेस हैं। इसीलिए राजयोग मेडिटेशन में परमात्मा बहुत जरूरी है। वो जो 4 बजे भाई साहब कह रहे थे ना, 4 बजे उठ के मैं मेडिटेशन करता हूँ, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज है तो आप कनेक्ट तो करोगे ना, energy flows, mobile is charged, you can use all the apps. Similarly, you and I can use all the apps. Posturing, happiness pose, peaceful pose, shaktishalii pose, easy pose, comfortable pose, let go pose, love pose. ये तो कॉन्शियसली डिलिबरेट आप कर रहे ना। 1 2 ऐसे ही किसी ने गाली दिया, कुछ कहा ऊपर नीचे, लाइफ में कुछ ऊपर नीचे, आई कॉन्शियसली टेक माय माइंड फ्रॉम दैट टू अ स्टेट ऑफ पीस इज इक्वल टू राज योगा मेडिटेशन। ठीक है, आई विल टेक वन मोर लास्ट एक्सरसाइज एंड देन दीदी विल टेक अस टू अ जर्नी ऑफ मेडिटेशन। इसको सीखना बहुत जरूरी है। गाड़ी चलाना सीखते हैं, कुकिंग करना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, मन को चलाना, इसीलिए इंग्लिश में कहावत है द बॉडी बेनिफिट्स फ्रॉम मूवमेंट। मोबाइल पकड़ करके यहाँ सब दर्द कर रहा, जबरदस्ती करना पड़ता है। द बॉडी बेनिफिट्स फ्रॉम मूवमेंट बट द माइंड बेनिफिट्स फ्रॉम स्टिलनेस। इफ द माइंड इज इधर उधर जा रहा है, इट इज नॉट हेल्दी, इट्स एब्सोल्युटली द उल्टा। Along with yoga, can I do Raj Yoga? दोनों का ही बैलेंस रखिए। Take little time and you will see the benefits happening. ठीक है? Last exercise, final. ठीक है? Okay. दोनों हाथ ऐसे करिए। Wonderful. अपने होठों के किनारे, बहुत अच्छा, ऊपर की ओर रख, दोनों हाथ, मेरे हाथ में माइक है, ठीक है? Push it up. Yeah. Smile. दांत दिखना चाहिए, हाथ नीचे करिए, आजू बाजू वाले को देखिए, मुस्कुराइए, सर कितने अच्छे लग रहे हैं, अंडर। और अगर आजू बाजू कोई नहीं मुस्कुरा रहा हो तो कृपया अपने दोनों हाथ की उंगली का सही रखना। ये हालत होता है, इट्स आल्सो वसुदेव कुटुंबकम, दूसरे को भी तो मुस्कुरा। आई हैव अ रिक्वेस्ट, कैन आई रिक्वेस्ट? कल रात के 9 बजे तक ऐसे ही रहे, यहाँ से भी ऐसे जाना कर। सबसे पहले तो हस्बैंड देख के बोलेगा आज सूरज कहाँ से निकला, पता नहीं व्हाट हैपेंड, यू आर स्माइलिंग फॉर नो रीजन।
घर में जाके बच्चे को देखना और उसको कहना जो टीवी देख रहा है पढ़ाई नहीं करना है, उसको जाके कहना बेटा प्लीज टीवी बंद करके पढ़ाई कर लो। वो आप कैसे देखेगा? बोलेगा मम्मी लगता है आपको कोविड हो गया, वो भी डेल्टा वेरिएंट खतरनाक, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, यू आर जस्ट नॉट गेटिंग एजिटेटेड। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, आधा घंटे तक जब आप बॉडी के पोस्चर को एक पर्टिकुलर टाइम तक रख सकते हो, यू फील द स्ट्रेच, यू फील द मसल हैपन, you feel the flexibility, you feel the loosening happen, you feel the body becoming active. इसके लिए so Raju, yoga is not to be performed on the mat only. Anything that you do with what you feel, anything that you do wherein you have an attention to what you feel is doing yoga. वो सुन नहीं रहा है, वो करेक्ट है, आप क्या फील कर रहे हो? बच्चा क्यों पैदा किया? डोंट से गलती से, अरे खुशी के लिए। अब ये बच्चा नाक में दम सुनता नहीं है, मानता नहीं, पढ़ता। एक बार मैंने एक ऑफिसर को पूछा इज योर लाइफ हैप्पी? उसने कहा बहुत हैप्पी, बहुत खुश हूँ। मैंने कहा क्या कारण है? वन ऑफ द रीजंस वाज मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। एंड फर्दर ही एक्सप्लेन, मेरा जो छोटा वाला बच्चा ना खुद अपने आप उठ जाता है, खुद तैयार हो जाता है, खुद स्नान कर लेता है, खुद खाना खा लेता है, खुद बैग बना लेता है, खुद स्कूल बस पकड़ लेता है, स्कूल से आने के बाद खुद नहा धोकर हाथ पैर मुंह धो के खाना खा के होमवर्क करके सो के फिर ही शाम को बाहर खेल के फिर ही टीवी देखता है। जब वो कह रहे थे ना ऐसे, उनके जो बाकी जो ऑडियंस थे ना वो सर को ऐसे देखने लगे, और एक ने पूछ भी लिया सर ऐसे बच्चे कैसे पैदा करते हो? हमारे तो सुनते नहीं है, मानते नहीं है, पढ़ते नहीं है, नाक में दम कर। The child is not listening to you. What are you feeling? What is your action? Is it Vasudhaiva Kutumbakam or is it creating negative energy? वो बच्चा 2 घंटे तक टीवी देखने की गलत जिद कर सकता है और मैं मुस्कुराने की अच्छी जिद नहीं कर सकता। कमाल है जी। Please tell me, fifth standard बच्चा is more powerful और मम्मी और पापा is more powerful? किसने ज्यादा जिंदगी देख ली, किसका ज्यादा अनुभव है, किसको ज्यादा लाइफ के बारे में पता है, वो या मैं? वो अपनी गलत जिद पे अड़ा हुआ है और मैं अच्छी जिद नहीं कर पा रहा हूं। कल रात के 9 बजे तक हाथ से नहीं करना, कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, पर्पसफुली, जबरदस्ती से, ये मेरा इंडिपेंडेंट डिसीजन हो सकता है। यस और नो? या मतलब हाथ से ऐसे नहीं करना, अंदर से खुश रहो, ठीक है? मेडिटेशन करें। एक मेडिटेशन मैं बताता हूँ, एक मेडिटेशन दीपा दीदी आपको बताएंगे, ठीक है? अभी आप यहाँ से बाहर जाएंगे। So yoga is not what you perform out of the yoga mat. Please do it. It is with attention, with anything that you do, with attention to what you feel. And we all want to feel good, happy, peaceful, powerful, steady, right? अब आप यहाँ से वापस जाएंगे घर। अब आप ड्राइविंग सेंस तो जानते हैं, मुंबई का व्यक्ति कहीं से भी आ सकता है, बस ऊपर से आना बचा हुआ है। आने वाले समय में मनुष्य ऊपर से भी ओवरटेक कर सकता है, ठीक है ना? आप कहीं से भी आए। अब आप ड्राइव करके जा रहे, पीछे से गाड़ी ना के टक्कर मार दी, तो आपको क्या करना है? गिरीश ने कहा whatever I do with what I feel and tomorrow 9 o'clock। अरे पॉस्चर है भाई, खुशी का पॉस्चर। कैंसर की बीमारियां ठीक होती है, you so much of those chemicals release, dopamine, oxytocin, serotonin, endorphin, chemical factory है यहाँ पे, pharmaceutical industry। आपको क्या लगता है वो जो बहन सुना रही थी मैजिक है? We don't believe in magic that way. They're all scientific. There is a pharmaceutical company here. आपको पता है happiness hormone is called as serotonin, endorphin is a painkiller. यहाँ से पॉप अप कर रहे हो केमिकल्स, यहाँ ऑलरेडी एक इनबिल्ट है, 10 टाइम्स मोर पावरफुल देन मॉर्फिन। मॉर्फिन इज गिवन टू टर्मिनली इल पेशेंट जो सहन नहीं कर सकते दर्द, उसकी दवाई है यहाँ पर। एंड डू यू नो सेरोटोनिन? सेरोटोनिन इज कॉल्ड एज अ हैप्पी हार्मोन। मैक्सिमम सेरोटोनिन इज फाउंड इन योर गट, नॉट इन द ब्रेन। जितना ज्यादा खुश रहोगे उतना ज्यादा आपको भूख नहीं लगेगी। इट्स ऑल वेरी साइंटिफिक, ठीक है? जैसे उसने टक्कर मारा
पीछे जाना, वो घबरा रहा होगा, पता नहीं आपके मुख से अभी क्या महावाक्य निकलेंगे, ठीक है ना। हाँ, आप बड़े अदब के साथ सेल्फ, वो आपको ऐसे देखेगा जैसे आप धरतीवासी ही नहीं है, यू हैव कम फ्रॉम सम अदर प्लैनेट, मैंने आपका गाड़ी का नुकसान पहुंचाया। That's posture. You I feel right now. Example हो रहा है, second state रिकॉर्डिंग बंद हो रहा है, उसको कहना मुस्कुरा के भैया क्या टक्कर मारी है। अब तो उसको कंफर्म हो जाएगा कि आप धरतीवासी नहीं हो, पहले तो सिर्फ डाउट था, अभी तो कंफर्मेशन यू आर फ्रॉम सम अदर प्लैनेट। थर्ड एंड द लास्ट स्टेटमेंट which will give you a very soothing effect, आपकी भड़ास निकल जाएगा, आपको मन को शांति और सुकून, आपका फ्रस्ट्रेशन आउट हो जाएगा। तीसरा महावाक्य मुस्कुरा के उसको कहना भैया तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। यही है ना अल्टीमेट। तेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता है, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, आंख की बटन है, दिखता नहीं है क्या कितना नुकसान है, यही कहिए। Whatever you do with attention to what you feel, सुख शांति आनंद, इसको नहीं छोड़ना। मुस्कुरा के कहना तुझे नहीं छोड़ूंगा, FIR दर्ज कराऊंगा, मरते दम तक। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। प्लीज फाइट इट आउट। शांति का मतलब इनएक्शन नहीं है, शांति का मतलब है बीइंग पीसफुल, यू डू एवरीथिंग। घर जाना और बर्तन धोना, और जिस दिन ज्यादा बर्तन होते उसी दिन पता नहीं वो काम वाली बाई को क्या GPS और ब्लूटूथ है, उसी दिन उसका सुबह 5:30 बजे मैसेज आ जाता है, भाभी जी तबीयत खराब है। हस्बैंड के पास जाना और कहना ताई नहीं आई है, कोई बात नहीं, भाई तो बाहर भागा ही अंदर। सुबह उठने से रात्रि सोने तक एक फंडामेंटल अधिकार है, मुस्कुराना, खुश रहना, शांत रहना, और मेरी खुशी इन पर ड्राइवर पर, एक्सीडेंट पर निर्भर नहीं करनी चाहिए, वो मैं डिसाइड करूंगा। और इसको कहना भैया चलते हैं पुलिस स्टेशन, रास्ते में जाते जाते चाय पियेंगे, 10 रुपए का पैसा तू देगा, फाइनल अकाउंट में सेटल कर देंगे। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? हम क्यों गुस्सा करें? आपके गुस्सा करने से वो जल्दी पैसा दे देगा, वो दे भी देगा। मान लो 5,000 का नुकसान, उसने आपके गाड़ी का 5,000 का नुकसान पहुंचाया, आप और मैं अपने इनवैल्यूएबल हार्ट, ब्लड प्रेशर, किडनी, लीवर, पूरे बॉडी केमिस्ट्री, फिर करो प्राणायाम, पहले बर्बाद करो फिर ठीक करो, प्लीज प्राणायाम करिए, बट एट द सेम टाइम प्लीज पे अटेंशन, लेट अस डू अ मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में दीपा दीदी आपको बताएंगे क्या सोचना, कैन यू टर्न द डायरेक्शन ऑफ द थॉट्स consciously to something very positive, very meaningful, very purposeful। जैसा सोचेंगे, आपको 2 एग्जाम्पल वो सिस्टर ने और ब्रदर ने बताया, तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। थैंक यू सो मच, आई रियली एंजॉयड इंटरेक्टिंग विद यू। थोड़ा सा स्माइल करिए, आपको अच्छा लगा? नहीं भी लगा हो, मेरी खुशी का कारण, हाँ ठीक है। थैंक यू। आई विश कंप्लीट हेल्थ, complete prosperity and unlimited happiness to you, to your beautiful families back at home, and to this beautiful world also. I really enjoyed interacting with you. God bless you. Om Shanti। सुन रहे थे बहुत सारी बातों को, हमारे मन में भी हमने ये संकल्प लिया है ज़रूर कि हम ऐसे ही इस राजयोग का अभ्यास करके वो सारी असीम शांति और शक्ति और खुशी को अपने अंदर भर देंगे, ताकि फिर जो हमने गिरीश भाई से सुना कि हम वो एक दिन नहीं लेकिन हर दिन वो मन का पोस्चर ऐसा ही रखेंगे। चलिए कुछ समय के लिए हम इन सर्व शक्तियों को, इस गुणों को, इस शांति को, इस सुख को अनुभव करने के लिए अपने मन को उस सर्वशक्तिवान के साथ जोड़ें। कुछ समय के लिए
अपने मन को बाह्य जगत से न्यारा कर दे। कुछ समय के लिए अपने इस आंतरिक जगत को महसूस करें। मन की आंखों से अपने आप को यहाँ इस शांति के वायुमंडल में अकेला देखें। निश्चिंत होकर हम यहाँ बैठे हैं। आसपास का वायुमंडल संपूर्ण शांति का है। मन की आंखों से अपने आप को देख रहे हैं। अपने इस बाह्य स्वरूप को, शरीर को देखते हैं। मन में ईश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें स्वस्थ शरीर दिया है और शरीर को चलाने वाली उस दिव्य ऊर्जा को मन की आंखों से देखते हैं। मस्तक के मध्य में वो सुंदर लाइट, एक सुंदर सितारा चमक रहा है। अपने सुंदर स्वरूप को महसूस करें। शांति का सितारा, जिससे शांति का प्रकाश सारे शरीर में भी प्रवाहित हो रहा है। मन की आंखों से महसूस करें कि ये शांति की लाइट धीरे धीरे अपने शरीर को भी स्थिर बना रही है। ये शांति की लाइट शरीर को शीतल बना रही है। जैसे जैसे शरीर शांत हो गया है, स्थिर हो गया है, हमारा मन भी अंतर में उस गहरी शांति को अनुभव कर रहा है। इस शांत मन से हम उस शांति के सागर को बहुत प्यार से याद कर रहे हैं। कुछ समय के लिए इस आवाज की दुनिया से पार उस शांति की दुनिया में पहुंचते हैं। मन की आंखों से देखते हैं। ये आत्मा रूपी सुंदर सितारा आकाश से पार, सूर्य चांद सितारों से पार, इस सृष्टि से भी पार उस प्रकाश की दुनिया में पहुंच गए। मन की आंखों से देख रहे हैं ये शांति की दुनिया, सुनहरी लाल प्रकाश का ये महातत्व, स्वीट साइलेंस होम, जो मुझ आत्मा का अपना घर है, शांति की दुनिया है। यहाँ मैं अपने आत्मिक स्वरूप में उस शांति की आभा में स्थित हूँ। इस शांति की दुनिया को हम देख रहे हैं। कितने सुंदर अनेक दिव्य सितारे इस शांति की दुनिया में चमक रहे हैं। हर एक आत्मा रूपी सितारा अपनी शांति की आभा में स्थित है। ये विश्व मेरा परिवार है और हम सब आत्माओं का पिता, वो परम ज्योति स्वरूप, परम पिता परमात्मा, जिसके सानिध्य में आते ही मेरा मन शांत हो जाता है। मन की आंखों से हम देख रहे हैं उस परम ज्योति स्वरूप परम पिता को, शांति के सागर, जिसका स्वरूप मेरे समान ही बिंदु स्वरूप है, लेकिन वो शांति का सिंधु है। मन की आंखों से सुंदर दृश्य देख रहे हैं। परमात्मा की वो दिव्य लाइट, जिससे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश
प्रकाश फैल रहा है, वो शांति का सागर जिसके सानिध्य में पहुंचते ही अंतर मन का हर प्रश्न, हर चिंता, हर बोझ समाप्त हो जाता है। परमात्मा की असीम शांति मेरे मन में, मेरे हृदय में समा रही है। कितना सुकून है। परमात्मा, आप तो मेरे पिता हैं, आप प्यार के सागर हैं। मन की आंखों से देखें, परमात्मा पिता की प्रकाश की बाहें मुझे अपने में समा रही हैं। उस प्यार के सागर में समा जाने का अनुभव, परमात्मा का शुद्ध प्यार, निर्मल स्नेह मेरे मन को, मेरे हृदय को भरपूर कर रहा है। अंतर में जो भी दुख, अशांति की अनुभूति है, उस परमात्म स्नेह के अनुभूति में समा जाती है। परमात्मा का प्यार मुझे अंतर में कितना सुरक्षित महसूस करा रहा है। परमात्मा शांति, शक्ति, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्मा पिता अपने वरदानों का हाथ मेरे मस्तक पर रख रहा है और मुझे कह रहा है कि बच्चे, आपको मुझे सिर्फ याद करना है, हिम्मत का कदम आगे बढ़ाना है। मेरी सर्व शक्तियाँ, मेरा असीम प्यार और संपूर्ण शांति ये आपके साथ सदा रहेगी। परमात्मा की दुआओं को अपने अंतर मन में समाते हुए इस परमात्म प्यार का सुख अनुभव करते हुए अपने मन को उस परमात्मा के पास समर्पित करते हुए, अपने को ब्लेस्ड फील करते हुए हम फिर से अपने आप को यहाँ इस संगठन में देख रहे हैं। अगर आंखें बंद हैं तो आंखों को खोल देते हैं। अपने आप को यहाँ इस हॉल में देख रहे हैं, लेकिन अंतर मन में उस परमात्मा मिलन का सुख अनुभव कर रहे हैं। परमात्मा पिता की असीम शांति, शक्ति और स्नेह को अपने अंदर समा रहे हैं। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति। अगर कोई राजयोग मेडिटेशन सीखना चाहे तो लोखंडवाला में ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है। जहाँ भी रहते हो गूगल पे चेक करें तो कई सेंटर्स मिल जाएंगे। यहाँ भी नियर बाय लोखंडवाला में, वर्सोवा में, वीरा देसाई में है। सुबह शाम सेंटर्स खुले होते हैं। आप सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड फ्री ऑफ चार्ज मेडिटेशन कोर्स कर सकते हैं। मेडिटेशन सीखना चाहेंगे ना? आज इस प्रोग्राम का अंत है अभी, पर एक नई शुरुआत के लिए है।
ज़रूर सेंटर पे परमात्मा का घर अपना घर समझ के आइएगा एंड ज़रूर इस मौके का, इस अवसर का लाभ लीजिएगा। बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों को भी ला सकते हैं, फ्रेंड्स को भी ला सकते हैं, सबको सिखा सकते हैं। बहुत दुआएं मिलेंगी, इसलिए ज़रूर आइएगा, ठीक है। आते वक्त सभी को परमात्मा प्रसाद डोली मिली हुई होगी, मिली। अगर बाई चांस किसी को नहीं मिली होगी तो जाते टाइम प्रसाद जरूर लीजिएगा। गिरीश भाई पूछ रहे 2 बार ले सकते? जरूर ले सकते हैं, जो लेना चाहे जरूर लेंगे। सभी को ब्लेसिंग कार्ड भी मिला होगा, पढ़ा होगा, वो भी 2 बार ले सकते। वो तो और कई भी टोली 2 बार एंड ब्लेसिंग कितने भी बार लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया हम सभी को मिलाने के लिए, इस सुंदर अवसर देने के लिए। आज हमारा टीचर बन हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए, उनके साथ साथ आज गिरीश भाई का भी बहुत बहुत मल्टी मिलियन टाइम्स थैंक यू। न सिर्फ ज्ञान द्वारा पर अपने व्यक्तित्व द्वारा, अपने जीवन द्वारा आज हमें हंसते हंसाते बहुत सारे जीवन के कई गहरे लेसन्स सिखाने के लिए। बच्चों को लेकर टेंशन लेंगे? नहीं लेंगे ना? हमारी वरिष्ठ दीदियां हैं, सुखदेव भाई है, आज उनके प्रेजेंस से परमात्मा की स्टेज कितनी सुंदर लग रही है। ये हमारे सीनियर्स, इनके जीवन को देख करके हम सब ने संकल्प किया कि हमें भी ऐसा जीवन बनाना है, तो उनकी प्रेजेंस भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। साथ साथ जिस परिसर में, जिस हॉल में हम बैठे हैं, मुक्ति कल्चरल हब, इसकी जो मैनेजमेंट टीम है एंड विशेष सिस्टर स्मिता ठाकरे जी, उनके नेतृत्व में इस सुंदर हब का, कल्चरल हब का नेतृत्व होता है। उन्होंने भी बहुत प्यार से अपना सहयोग हर रीति से इस प्रोग्राम के लिए दिया हुआ है। जो भी साउंड पर है, लाइट पर है, एलईडी आदि, जो भी किस किस का नाम लेवे, सबका दिल से बहुत बहुत थैंक यू एंड बहुत सारी दुआएं। एंड लास्ट हरीश भाई, समीता बहन, समीता बहन जल्दी जाने वाले थे पर गए नहीं, बैठे हैं। हर एक आत्मा जो यहाँ पर है, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत थैंक यू। आपके आ जाने से इस सभा की शोभा कितनी ब्यूटीफुल है। इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाने के लिए सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिले हैं आज, मिलते रहेंगे और ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहे, ठीक है। ये नहीं कहना टाइम नहीं है मेडिटेशन सीखने का, ठीक है। क्या खूब किसी ने कहा है, तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, माफ करना ये जिंदगी तुझे ही जी नहीं पा रहा। किससे बेहतर बना रहे हैं और उसी के लिए टाइम नहीं है। सो प्लीज टेक टाइम, हमारी बहनों से आप राजयोग मेडिटेशन सीखिए, आप विद फैमिली सीखना बहुत अच्छा है। थैंक यू।